तो बच्चों, आपके पेपर का नाम क्या है? जी, बिजनेस स्टैटिस्टिक। और हमें लगता है कि आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। तो एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, छोटा सा चैप्टर स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन। और आज हमें कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करनी है। चलिए ध्यान देते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम आपको बताए थे स्टैटिस्टिक की विशेषताओं में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि स्टैटिस्टिक पहले लक्ष्य तय करती है, गोल्स तय करती है। तो स्टैटिस्टिक पहले लक्ष्य तय करती है और लक्ष्य तय करने के बाद आंकड़े इकट्ठा करती है। तो स्टैटिस्टिक पहले लक्ष्य तय करती है और लक्ष्य तय करने के बाद आंकड़े इकट्ठा करती है। तो यहाँ आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। आंकड़े, हमारा लक्ष्य है पॉपुलेशन, जनसंख्या पता लगाना। तो भाई आंकड़े इकट्ठा करो। हमारा लक्ष्य है साक्षरता की दर पता करना, लिटरेसी रेट। बच्चों, वॉइस वीडियो कट गया था, क्या आप हमें दोबारा से सुन पा रहे हो? कंफर्म करो। हाँ बच्चों, तो क्या बात चल रही थी? बात चल रही थी कि हमारा एक नया चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डाटा। हम आपसे कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक अपना पहले लक्ष्य तय करती है, गोल्स तय करती है। जनसंख्या का पता लगाना है तो भैया आंकड़े इकट्ठा करो। साक्षरता का पता लगाना है तो आंकड़े इकट्ठा करो। मृत्यु दर का पता लगाना है, अच्छा कितने लोग मारे गए, मृत्यु दर का, हाँ, तो आप आंकड़े इकट्ठा करो। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों को, डेटा को, समंकों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़े इकट्ठा कीजिए। आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी उद्देश्य है, आप आंकड़े इकट्ठा कीजिए। ठीक है भाई। बच्चों, जब बिल्डिंग बनाई जाती है, भवन, तो जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपने सुना होगा बच्चों, नींव, कुछ लोग नींव कहते हैं, कुछ लोग बुनियाद कहते हैं, कि सबसे पहले किसी बिल्डिंग में क्या बनती है? नींव या बुनियाद। और आप जानते होंगे बच्चों कि जितनी ज्यादा मजबूत बुनियाद होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी, और जितनी कमजोर बुनियाद होगी उतनी कमजोर बिल्डिंग बनेगी। तो एक बिल्डिंग में जितना इंपॉर्टेंट रोल नींव या बुनियाद का होता है, उसी प्रकार स्टैटिस्टिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़े इकट्ठा करना। जितना बढ़िया आंकड़े इकट्ठा होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और जितना घटिया तरीके से आंकड़े इकट्ठा होंगे उतना घटिया रिजल्ट आएगा। तो कोई भी लक्ष्य पूरा करना है, आंकड़े इकट्ठा करो, आंकड़े इकट्ठा करो। और आंकड़े अच्छे से इकट्ठा करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और आंकड़े अच्छे से इकट्ठा नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, एक बात का सवाल का जवाब दे, मेरा क्वेश्चन है, बताओ हमारी कंट्री, हमारे देश भारत में कितने कितने साल पर जनगणना होती है, जनसंख्या गिनी जाती है? कितने कितने साल के गैप्स पर, अंतराल पर? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, हम आपका वेट कर रहे हैं। टाइम प्लीज ना लगाया करो, जल्दी से बताओ। देखो, शिवांगी कहती है 5 साल पर, सरासर गलत जवाब। और कोई बच्चा बोले। श्रुति कह रही है 5 साल पर, गजब की बातें करते हो, सब गलत जवाब दे रहे हैं। बच्चों 10 साल, कि हमारे देश में, देखो मानसी कह रही है 2 साल। 10 साल पर, अभी पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, उसके पहले हुई थी 2001 में, उससे पहले हुई थी 1991 में। आप कहोगे सर 2021 में अभी तक क्यों नहीं हुई? बच्चों आप सभी जानते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 19, कि कोरोना के चक्कर में लेट हो गया, वरना अब तक तो जनगणना हो चुकी होती। तो इस बार लेट हो गया बच्चों, वरना हमेशा से 10-10 साल के अंतराल पर जनगणनाएं होती थी। चलो 2011 की बात करते हैं, कि 2011 में भारत की जनगणना हुई, और फरवरी 2001 में
आधी रात में डेटा गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया, 2001 की बात कर रहे हैं, कि 1,02,64,43,540। तो मालूम पड़ा कि ये थी भारत की जनसंख्या 2001। फिर बच्चों 2011 में फिर जनगणना हुई और डेटा आया 1,21,05,69,573। तो लेकिन बच्चों, और 2021 की जनगणना तो हुई नहीं है। लोग कहते हैं कि लगभग 135 करोड़ लोग हैं, लेकिन एग्जैक्टली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। बच्चों, जब आप जानते हो कि जनगणनाएं होती कैसे हैं, गवर्नमेंट किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, ठेका देती है गिनने का। तो गवर्नमेंट किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, ठेका देती है गिनने का, भैया आप लोग गिनवाओ। गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, वो लोग जनगणनाएं करवाते हैं, तो किसी एजेंसी को ठेका दे देते हैं। तो बच्चों, जो 2001 की जनगणना थी, उस एजेंसी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया डेटा कलेक्शन किया। तो जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा शुद्ध था, एक्यूरेट था, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी। तो 2001 का रिजल्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि उस एजेंसी ने बहुत अच्छे से मन से काम किया था और बढ़िया डाटा कलेक्शन किया था, रिजल्ट अच्छा था। मगर बच्चों, जो 2011 में गवर्नमेंट ने किसी और एजेंसी को ठेका दे दिया, किसी और एजेंसी को, और 2011 में किसी और एजेंसी को ठेका मिला जनगणना का। बच्चों, उसने इतना घटिया काम किया, उसने इतना घटिया काम किया, इतने खराब तरीके से डेटा कलेक्शन किया कि लाखों में नहीं, करोड़ों में गलतियां थी। समझ रहे हैं? जनसंख्या में लाखों में नहीं, करोड़ों में गलतियां थी। तो ये बहुत ही खराब रिजल्ट था, ये जो था ये शुद्ध नहीं था। तो आप समझ रहे हो कि 10 साल में एक बार जनगणना होती है और ये तो खराब हो गई, तहस नहस हो गई। गवर्नमेंट ने इसको कहीं यूज ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने वही पुराने वाले डेटा से काम चलाया। तो 2011 में क्यों इतना खराब रिजल्ट आया? क्योंकि डेटा कलेक्शन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। और 2001 में अच्छा रिजल्ट क्यों माना गया? क्योंकि डेटा कलेक्शन अच्छे से किया गया था। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर डेटा कलेक्शन। जितने अच्छे से आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और जितना घटिया तरीके से आंकड़े इकट्ठा होंगे उतना घटिया रिजल्ट आएगा। तो चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, और हमने इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि जैसे एक बिल्डिंग में बुनियाद की इंपॉर्टेंस है, नींव की, उसी प्रकार स्टैटिस्टिक में डेटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस है। आइए बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डेटा कितने प्रकार के होते हैं। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो दो प्रकार के डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा क्या है बच्चों? तो डेटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो अगर कोई डेटा आप खुद दौड़ भाग के इकट्ठा करते हो, अगर कोई डेटा आप खुद दौड़ भाग के इकट्ठा करते हो तो वो प्राइमरी डेटा है। यहाँ थोड़ा ठीक, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, इसको द्वितीयक बोलना था, द्वितीयक। ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे थे बच्चों? हम कह रहे थे कि अगर कोई डेटा आप खुद दौड़ भाग के इकट्ठा करते हो तो वो कौन सा डेटा है? प्राइमरी डेटा है। अच्छा, लेकिन बच्चों, अगर कोई डेटा अगर कोई डेटा दूसरे का है मगर आप उसकी परमिशन से यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसकी परमिशन से यूज कर रहे हो, तो ये क्या है? सेकेंडरी डेटा है। तो क्या समझ में आई बात? जो डेटा आप खुद इकट्ठा करते हो, खुद जुटाते हो, खुद भागते दौड़ते हो, वो प्राइमरी डेटा है। और जो डेटा दूसरे का है मगर आप उसकी परमिशन से इस्तेमाल करते हो, वो सेकेंडरी डेटा है। तो क्या हम मान लें कि बच्चों को बात समझ में आ गई कि क्या प्राइमरी डेटा है और क्या सेकेंडरी डेटा है? जैसे बच्चों, जैसे आप टीडी कॉलेज पहुंच गए, आप टीडी कॉलेज पहुंच गए, किसी क्लासरूम में घुस गए और एक कागज पर सारे बच्चों से पूछना चालू किए, तुम्हारी हाइट कितनी, तुम्हारी हाइट कितनी, तुम्हारी हाइट कितनी, और कागज पर लिख लिया। तो ये जो आपके पास कागज पर सारे बच्चों की हाइट लिखी है, डेटा है,
आप बोलोगे आपने प्राइमरी डेटा जुटाया कि सेकेंडरी। आप टीडी कॉलेज में गए, हर बच्चे के पास गए, सबसे हाइट पूछी, कागज पर लिख लिया, तो आपने कौन सा डेटा जुटाया, प्राइमरी के सेकेंडरी? और बच्चे कहते हैं सर शिवांगी प्राइमरी, बाकी बच्चे मानसी प्राइमरी। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने इकट्ठा किया है प्राइमरी। और बच्चों अगर आप किसी से मांग लेते, किसी के पास पहले से बच्चों की हाइट लिखी हुई है, किसी के पास पहले से बच्चों की हाइट लिखी है, कागज पड़ा हुआ है उसके पास, आपने वो कागज मांग लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी डेटा। आप लोगों के घर पे न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में डेटा भरे पड़े हैं, डेटा आपके लिए क्या है, वो जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो आपके लिए क्या है, प्राइमरी के सेकेंडरी? आप जुटाए हो, आप इकट्ठा किए हो, किसी दूसरे का है आप तो इस्तेमाल कर रहे हो? बोलो बच्चों, जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है वो कौन सा डेटा है आपके लिए? हाँ, तो जवाब है सेकेंडरी। आपने थोड़ी ना इकट्ठा किया, तो दूसरे का है, आप यूज कर रहे हो। तो बच्चों क्या हम मान ले कि आपको समझ में आ गई बात कि क्या है प्राइमरी डेटा और क्या है सेकेंडरी डेटा? जो हम खुद जुटाएं वो प्राइमरी है, जो दूसरे का है हम इस्तेमाल करें वो सेकेंडरी है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, जरा बात करते हैं बच्चों यहाँ पर प्राइमरी डेटा की। ठीक, बात करना है किसकी, प्राइमरी डेटा की जी। इन्हें पहली बार इकट्ठा किया गया है। तो प्राइमरी डेटा क्या है बच्चों, इन्हें पहली बार इकट्ठा किया गया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्यों है? अरे हमने खुद से जुटाया है, किसी की नकल थोड़ी ना मारी है, किसी का कॉपी थोड़ी ना किया है, हमने खुद से जुटाया है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है, ओरिजिनल है, प्योरिटी है इसमें। तो पहली बार हमने इकट्ठा किया है, पहली बार इकट्ठा किया है और हमने इकट्ठा किया है, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छा, हमने, हम कौन है, हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम अनुसंधान करता है। तो हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम अनुसंधान करता है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने अपने प्रयोग के लिए इसको इकट्ठा किया है। तो जो लोग प्राइमरी डेटा खुद इकट्ठा करते हैं, किसके लिए, हमने अपने प्रयोग के लिए इसको इकट्ठा किया है, अपने प्रयोग के लिए, हमें खुद काम है। तो इकट्ठा किया है पहली बार, बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि हमने इकट्ठा किया है, और हमने इकट्ठा किया है अपने खुद के काम के लिए इकट्ठा किया है। और इसको इकट्ठा करने के चार मेथड हैं। तो बच्चों प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के कितने मेथड हैं, चार मेथड हैं, चार। आइए देखें कि प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के एक, दो, तीन और चार मेथड है। क्या है वो चार मेथड प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के? ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला मेथड देखिएगा। तो प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के चार मेथड हैं। पहला मेथड देखिएगा, नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप आप लोगों के घर घर गए, तो आप लोगों के एक एक आदमी के घर गए। जैसे मान लो कि आपको जनसंख्या का पता लगाना है, तो आप घर घर गए, आपने लोगों का दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, लोग बाहर आए, लोग बाहर आए, तो आप उनसे डायरेक्ट, आप उनके घर डायरेक्ट पहुंचे, आप उनसे आमने सामने मिले, और आपने सवाल पूछा, उन्होंने बताया, और आपने अपने उस पेपर पर नोट किया। तो आप डायरेक्टली घर पहुंच गए, आप आमने सामने मिले, आपने पूछा, उन्होंने बताया, आपने पूछा, उन्होंने बताया, आप अपने साथ जो क्वेश्चनार प्रश्नावली लाए थे आपने भर लिया। तो ये होता है पहला मेथड। घर घर जाओ, दरवाजे खटखटाओ, बाहर निकालो, डायरेक्ट घर पहुंचो, आमने सामने मिलो, पूछताछ कर लो, तुम्हारा जो कागज है प्रश्नावली क्वेश्चनार भरवा लो। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो हमें बच्चों से कंफर्मेशन चाहिए कि सर मेरे को पहला वाला मेथड समझ में आ गया कि यहाँ कैसे डेटा जुटाए जाते हैं।
डायरेक्ट घर जाओ, उस आदमी को बाहर बुलाओ, उससे पूछो जो भी आपको पूछना है, साक्षरता, जनसंख्या या जो भी पूछना है, तुम्हारे घर में कितने लोग, कितने पढ़े लिखे वगैरह वगैरह, और भर लो अपना क्वेश्चनर। बच्चों आगे बताएं, जल्दी बोलो, आगे बताएं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते हैं बच्चों। पहला मेथड आप समझ गए। अब हम आपको बताना चाहते हैं पहले मेथड की अच्छाई। तो हम आपको बताना चाहते हैं पहले मेथड की अच्छाई, और हम आपको बताना चाहते हैं पहले मेथड की बुराई। बच्चों पहले मेथड की अच्छाई ये है कि ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध डेटा है, बहुत ही ज्यादा शुद्ध, क्योंकि आप डायरेक्ट आदमी के घर पहुंच गए और उससे डायरेक्टली बात की है, तो वो गलत तो बताएगा नहीं, सही बताएगा। तो ये इस मेथड की अच्छाई क्या है कि जो आपने पाया है बहुत शुद्ध है, बहुत सही है, कि आपने घर के मेंबर से डायरेक्ट बात की है। अच्छा बुराई सुन लो, बुराई। आप बताओ बच्चों, मेरा आपसे प्रश्न है, चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ, जब भी हम सवाल पूछे तुरंत बताया करो। आप हमें बताओ कि यहाँ समय कम लगेगा या ज्यादा। अगर आपका टारगेट है 80 से 100 लोगों से मिलने का, तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? बोलो। चलो जवाब आया मानसी का कि सर, श्रुति, प्रवीण, सब बच्चे कहते हैं कि सर टाइम लगेगा ज्यादा, टाइम लगेगा ज्यादा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर डेटा तो बहुत, अच्छाई क्या थी? डेटा बहुत शुद्ध है क्योंकि घर के मेंबर से डायरेक्ट मिले हैं, लेकिन टाइम लग रहा है बहुत ही ज्यादा। तो ये मेथड कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बुरा है। अगर लोग कम हैं, अगर आपको कम लोगों की जानकारियां चाहिए, तब तो बड़ा अच्छा मेथड है। लेकिन बच्चों अगर बहुत ज्यादा लोगों की जानकारियां चाहिए, तो तब ये मेथड अच्छा नहीं है, बहुत समय आपका खराब कर देगा। तो हमें लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि पहला मेथड का चक्कर क्या था। आप डायरेक्ट लोगों के घर पहुंच जाओ, उनको बाहर निकाल कर उनसे पूछताछ करो, और कर लो अपना जांच पड़ताल, भर लो अपना प्रश्नावली, क्वेश्चनर। ये था पहला मेथड। कुछ लोग इस मेथड को कहते हैं इंटरव्यू मेथड। तो कुछ लोग क्या बुलाते हैं बच्चों इसको? कुछ लोग इसको बुलाते हैं इंटरव्यू मेथड। तो आप पता लगाएं इंटरव्यू मेथड क्यों कहते हैं लोग इसको। देखिए बच्चों, बात ये है, इंटरव्यू मेथड कहने का कारण ये है, इंटरव्यू में होता क्या है, कोई पूछता है, कोई बताता है। तो यहाँ आप पूछ रहे हो, बता रहा है, आप पूछ रहे हो, बता रहा है, आप एक प्रकार से उसका इंटरव्यू ही तो ले रहे थे। आपने पूछा, उसने बताया, आपने लिखा, आपने पूछा, उसने बताया, आपने लिखा, तो उसको इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड, घर घर जाओ, दरवाजे खटखटाओ, लोगों से डायरेक्टली मिलो, पूछो, पहला मेथड। अच्छाई, डेटा जो मिला है ना, परफेक्ट मिला है, फैमिली मेंबर से डायरेक्ट बात की थी। बुराई, बुराई ये है कि समय बहुत ज्यादा लगा। चलो अब दूसरा मेथड बता रहे हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये समझना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बच्चों अब की बार आप एक मोहल्ले या कॉलोनी में गए, तो आप एक मोहल्ले या किसी कॉलोनी में गए, आपको यहाँ 50 मकान के बारे में जांच पड़ताल करनी है। 50 हाउसेज हैं, 50 मकान है। मगर बच्चों अब की बार आप सबके घर नहीं गए, आप सबके घर नहीं गए, आप सिर्फ एक घर गए, एक घर। आपने पूरे मोहल्ले में लोगों से पूछा, कोई ऐसा आदमी बताओ जो बहुत जानकार है, बहुत नॉलेजेबल है, मोहल्ले के हर घर के बारे में जानता है। तो लोगों ने बताया, वो साहब है ना, उनके घर चले जाओ, वो बहुत जानकार है, बहुत जानते हैं, उनका जन्म ही हुआ है दूसरे के बारे में जानने के लिए, खाली दूसरे के चक्कर में परेशान रहते हैं, पूरा जीवन यही में खराब कर दिए। तो लोग आपको बताए कि एक साहब है, बहुत जानकार है, मोहल्ले की बड़ी जानकारी रखते हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो आप सारे मकान नहीं गए, आप सारे मकान नहीं गए, आप तो सिर्फ एक मकान गए, एक ऐसे घर पहुंचे जो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। तो आपने इनसे सबके बारे में पूछ लिया। इनडायरेक्ट, आप डायरेक्टली घर घर नहीं गए, आप डायरेक्टली घर घर नहीं गए, आपने इनके थ्रू सबके बारे में पूछ लिया। आपने ओरली, मौखिक रूप से सामने वाले से पूछा, वो बताता गया, आप भरते गए, वो बताता गया, आप भरते गए, हो गई जांच पड़ताल, आपका वो कागज, वो पेपर, वो प्रश्नावली, वो क्वेश्चनार भर चुका है। तो ये था बच्चों दूसरा मेथड, डायरेक्ट घर घर मत जाओ,
किसी एक को पकड़ो, सबके बारे में उससे पूछ लो, उसके मोहल्ले के बारे में, किस घर में कितने लोग, किस घर में कितने लोग, क्या है उनका मामला। तो ये था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बच्चों आप बताओ, इस मेथड में समय लगा कम कि समय लगा ज्यादा? आप सबके घर नहीं गए, एक घर से ही सबको निपटा दिए। तो बच्चे क्या कहते हैं कि समय लगा कम, समय लगा ज्यादा? पहला जवाब मानसी का, सर समय लगा कम। पूजा भी यही कह रही है। ठीक है बच्चों, सही बोला आपने। और श्रुति, टाइम कम लगेगा। तो इस मेथड की अच्छाई क्या है? यही कि जब आप एक आदमी के पास बैठे हो, सबके बारे में पूछ रहे हो, तो फटाफट 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 चीजें बढ़ती जा रही है। तो बच्चों समय लगा कम, ये थी मेथड की अच्छाई। मेथड की बुराई सुनना, मेथड की बुराई। बच्चों आपने किसी और से दूसरों के बारे में पूछा है, तो हो सकता है कुछ बातें उसे पता ना हो, उसने गलत बताई हो। इसका मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा थोड़ा कम शुद्ध हो सकती है, थोड़ा कम एक्यूरेसी हो सकती है। तो बुराई क्या है कि आपने डायरेक्ट फैमिली मेंबर से बात नहीं की है, आपने किसी और बाहरी आदमी से, मोहल्ले के पूछवाया है। तो हो सकता है कि उसने बहुत सी बातें ठीक बताई हो, लेकिन हो सकता है उसे कुछ बातों की जानकारी, नॉलेज न रही हो और उसने उतने अच्छे से बातों को न बताया हो। तो कुछ अशुद्धता हो सकती है डेटा में शायद, लेकिन समय बहुत कम लगा। तो हमने आपको बच्चों मेथड की अच्छाई बताई, मेथड की बुराई बताई। जब 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 आप सीधे घर जाकर मिलते हो, फैमिली मेंबर से पूछताछ करते हो, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब आप सीधे घर नहीं जाते, मोहल्ले में किसी एक को पकड़ के सबके बारे में जानकारियां निकलवा लेते हो, तो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आइए तीसरी बात करते हैं बच्चों, तीसरी बात। तीसरा बच्चों, आपने ना, आपने पोस्टेज, आपने क्या कर दिया? पोस्टेज। बच्चों ने सुना होगा डाक वगैरह, डाक चिट्ठी वगैरह, या कोरियर कह लीजिए आप, कोरियर। बच्चों आपने, आपके पास एक कागज है, कागज जिसको आप पूछ पूछ के भरते हो। तो न तो आप किसी के घर डायरेक्ट गए, न तो आप मोहल्ले में किसी और से इनडायरेक्टली पूछे। हम तीसरा मेथड बता रहे हैं आपको। तीसरा, आपने अपना जो प्रश्नावली, क्वेश्चनार कागज था, उसको डाक व तार, चिट्ठी, कोरियर के जरिए अगले को भेज दिया। तो आपने अगले को कैसे भेज दिया? डाक व तार, चिट्ठी, कोरियर के जरिए अगले को भेज दिया। या आजकल लोग अपने ईमेल कर देते हैं, ईमेल। तो आपने ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आपने ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया अपना क्वेश्चनार। तो अगले के पास पहुंच गया है, चाहे हार्ड हार्ड कॉपी, चाहे सॉफ्ट कॉपी। तो चिट्ठी पत्री के जरिए भेज दिया है, डाक व तार के जरिए भेज दिया है, कोरियर के जरिए भेज दिया है, चाहे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया है कि भाई तुम्हें भेज दे रहे हैं, तुम भरकर भेज देना। तो आप बताओ बच्चों, इस मेथड में किसी से मिलने की जरूरत तो नहीं है ना? बताओ, इस मेथड में किसी से मिलने की जरूरत तो नहीं है ना? कि आपने डाक व तार कर दिया, कोरियर कर दिया, चिट्ठी के जरिए भेज दिया, या आपने ईमेल कर दिया अपना कागज, या आपने जो है व्हाट्सएप कर दिया कि भाई तुम तक भेज दिया है, तुम भर, जब भी तुम्हें समय मिले भेज देना, वापस भेज देना हमको भर कर। तो यहाँ आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बच्चे आप मानते हैं कि यहाँ बहुत 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 कम समय लगा? कहीं जाना तो है ही नहीं। क्या यहाँ बहुत कम समय लगा? बोलो, मानते हो कि नहीं कि यहाँ तो बहुत कम समय लगा? तो ये मेथड कहलाता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनर। कि आपने मेल कर दिया, चाहे चिट्ठी पत्री कोरियर के थ्रू, चाहे ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, सोशल साइट के थ्रू मेल कर दिया। और जानते हो बच्चों, इस मेथड का यूज कब करते हैं? जब सामने वाला आपसे बहुत दूर हो, जब सामने वाला आपसे हजारों किलोमीटर काफी दूर बैठा हो, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लो। कहाँ जाओगे बच्चों? जब सामने वाले के पास समय एकदम ना हो, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको समय दे पाएगा, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लो। बहुत दूर है, नहीं मिल सकते, इस मेथड का इस्तेमाल कर दो, भेज दो ईमेल, व्हाट्सएप या चिट्ठी पत्री। उसके पास समय नहीं है कि भैया आप मिल सके आपसे, तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप समय मत दो, हम आपको ईमेल कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, डाक के जरिए भेज दे रहे हैं, कि जब भी आपको 2-4-5 मिनट का समय मिले, जब भी आप इसको फिलअप कर दो, भर दो, हमको सेंड कर दो, रीसेंड कर दो। तो वो दूर है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लो बच्चों। अगर वो समय नहीं दे पा रहा है, बहुत बिजी रहता है, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर लो।
बच्चों कुछ लोग बहुत ही रिजर्व रहते हैं, हाँ, मिलना पसंद नहीं करते, या बहुत लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं और मिलना पसंद नहीं करते। तो कुछ लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, या बहुत लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, मिलना पसंद नहीं करते। तो आप बोलो कि मत मिलो ना, हमसे मत मिलो, हम आपको चिट्ठी, पत्री, डाक, तार या ईमेल कर दे रहे हैं, आप हमको भर के भिजवा देना। तो उम्मीद है बच्चे इस बात को समझ गए कि इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। ये काफी अच्छा मेथड है कि अगर किन्हीं कारणों से सामने वाला आपसे नहीं मिल पा रहा है, कारण जो भी हो, तो आप उसको मेल वगैरह करके भरवा कर वापस मंगा लो। तो ये था बच्चों हमारा तीसरा मेथड। उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा कि क्या था हमारा तीसरा मेथड। आइए अब चलते हैं चौथे मेथड पर। बच्चों चौथा मेथड एक होता है छोटी संस्थाएं, छोटी, और एक होता है बड़ी संस्थाएं। तो छोटी संस्थाएं, स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और बड़ी संस्थाएं। तो इस मेथड का प्रयोग, चौथे की बात कर रहे हैं, चौथे मेथड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी संस्थाएं ही कर पाती हैं। तो इस मेथड का प्रयोग कौन कर पाता है बच्चों? इस मेथड का प्रयोग सिर्फ बड़ी संस्थाएं ही कर पाती हैं। छोटी संस्थाओं के बस की बात नहीं है इस मेथड का प्रयोग करना। बड़ी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं मतलब बच्चों जैसे डिफेंस सुना होगा, डिफेंस, रक्षा, तो डिफेंस कह लो, या कोई बैंक कह लो। अब जैसे एसबीआई है तो कोई छोटी मोटी संस्था है, डिफेंस है कोई छोटी मोटी संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है कोई छोटी मोटी संस्था है, न्यूज चैनल आज तक, एबीपी न्यूज, क्या कोई छोटी मोटी संस्था है? तो बच्चों समझ रहे हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बड़ी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। क्या बच्चे इस बात को मानते हैं कि बड़ी संस्थाओं के रिपोर्टर्स या रिसोर्सेज, कि बड़ी संस्थाओं के रिपोर्टर या रिसोर्सेज पूरे देश में फैले होते हैं? बैंक के लोग पूरे देश में फैले हैं, एलआईसी वाले, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले पूरे देश में फैले हैं, न्यूज चैनल वाले पूरे देश में फैले हैं। बड़ी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इनके लोग पूरे देश में फैले हैं। अब मान लो कि इनको डेटा चाहिए, डेटा, इनको अपना वो कागज, अपना वो प्रश्नावली, अपना क्वेश्चनार भरवाना है, मगर इनको डेटा चाहिए तो बहुत दूर दूर तक का डेटा चाहिए। तो ये किसको सौंप देते हैं बच्चों? ये अपने लोकल रिसोर्सेज या लोकल रिपोर्टर को सौंप देते हैं कि जौनपुर वाले तुम ये काम हमारा करा के प्रश्नावली भरवा के भिजवा दो, किराकत वाले तुम भिजवा दो, आजमगढ़ वाले तुम भिजवा दो। तो ये बड़ी संस्थाएं अपने लोकल रिपोर्टर्स जो उस क्षेत्र में तैनात हैं उनको सौंप देते हैं कि भैया तुम अपने अपने इलाके का भरवा कर हमको भिजवा दो। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्टर्स क्वेश्चनर, कि ये लोग अपने लोकल रिपोर्टर को जो पूरे देश में फैले हैं उनसे भरवा कर मंगवा लेते हैं। तो बच्चों आइए फटाफट रिवीजन करते हैं कि पहला मेथड क्या था? आप डायरेक्टली घर जाते हो, आप आमने सामने मिलते हो और पूछताछ करके अपना प्रश्नावली, क्वेश्चनार भरवा लेते हो। आप डायरेक्टली घर नहीं जाते, आप मोहल्ले में किसी एक घर पे जाते हो और उससे ओरली, मौखिक रूप से पूछताछ कर लेते हो सबके बारे में। यहाँ पर आप डाक व तार व कोरियर, या फिर आप कह लो कि आप ईमेल वगैरह भेजते हो और सामने वाला किन्हीं कारणों से आपसे मिल नहीं पा रहा है, आप भरवा के मंगा लेते हो। आप बहुत बड़ी संस्था है, आप बहुत बड़ी संस्था हैं, आपके पूरे देश में लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिपोर्टर्स हैं, तो आप अपने अपने रिसोर्सेज, अपने अपने रिपोर्टर्स को बोलो कि भाई तुम लोग अपने अपने एरिया का प्रश्नावली भरवा कर हमको भिजवा दो। तो ये था बच्चों क्या चीज? प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के मेथड्स। तो प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के कितने मेथड्स थे बच्चों? प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के 4 मेथड थे। आइए सेकेंडरी डेटा की तरफ चलते हैं बच्चों, सेकेंडरी डेटा की तरफ। बस एक सवाल का जवाब दो, सेकेंडरी डेटा हमारा है, हमने जुटाया, या दूसरों का हम यूज कर रहे हैं? बोलो कि सेकेंडरी डेटा किसका है? हमारा है, हमने जुटाया, या दूसरों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो प्रवीण कहते हैं सर ये दूसरों का है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है कि सेकेंडरी डेटा हमारा नहीं है, मानसी भी यही करें, दूसरों का है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है शिवांगी, हाँ क्या कह रहे हो बच्चों? दूसरे का है, ठीक है।
पहले से ही इनको किसी और के द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है। ठीक है, तो पहले से ही इन्हें किसी और के द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है। जिसने इकट्ठा किया था, जिसने इकट्ठा किया था, हमें किसी जर्नल में मिल गया, हमें किसी मैगजीन वगैरह में मिल गया, हमें किसी न्यूज़पेपर में मिल गया, हमें किसी रिसर्च पेपर में मिल गया, हमें किसी और ऑफिशियल रिसर्च पेपर में मिल गया। तो जिसने इकट्ठा किया था कहीं छपवा दिया था, यहां मिल गया। और जिसने इकट्ठा किया था हो सकता है वो छपवा चुका हो, प्रकाशित, और हो सकता है उसने अभी तक न छपवाया। तो जितने इकट्ठा किया था हो सकता है वो छपवा चुका हो सकता है उसने न छपवाया। जैसे आप बच्चों मेरी बात करो, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक की बुक लिखी, छपवाई, लिखी और छपवाई। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक लिखी, लिखी और छपवाई, पब्लिश्ड। हमने फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक लिखी, लिखी और छपवाई, पब्लिश्ड। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक लिखी, लिखी और छपवाई। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक लिखी, लिखी और छपवाई। हमने इनकम टैक्स की बुक लिखी, रखी है, नहीं छपवाई, रखी है, आज तक रखी है, नहीं छपवाई। तो कारण था नहीं छपवा पाए। तो बच्चों बाकी सारी बुक, बिजनेस स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब तो हमने पब्लिश्ड, छपवा लिया, मगर इनकम टैक्स वाली लिखी रखी है, मगर आज तक छप नहीं पाई, पड़ी हुई अलमारी में धूल खा रही है। तो समझ रहे हो बच्चों कि जो लोग डेटा इकट्ठा करते हैं हो सकता है कि उन्होंने छपवा दिया हो, पब्लिश्ड, लेकिन अक्सर हो सकता है कि उनके यहाँ रखा रह गया हो अनपब्लिश्ड। तो सेकेंडरी डाटा दूसरों का है, या तो वो कहीं छपवा चुके हैं वहां से ले लो, या वो नहीं छपवाए हैं तो उनसे पर्सनली मांग लो। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा। आइए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो भी नोट्स हम अक्सर प्रिपेयर करते हैं वो हमारी बुक्स का ही होता है मटेरियल ज्यादातर। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सेकेंडरी डेटा, अभी हमने आपको कुछ बातें बताई सेकेंडरी डेटा के बारे में, यहाँ देखिए। अभी हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे थे, अब सेकेंडरी डेटा कि भाई सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करने के क्या स्रोत हैं, क्या विधियां हैं। तो सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करने के क्या स्रोत हैं, क्या विधियां हैं। तो मालूम पड़ा भैया ये तो दो तरह के हैं, पब्लिश्ड छप चुके हैं, अनपब्लिश्ड नहीं छपे हैं। तो सेकेंडरी डेटा को दो भागों में बांटो, जिन्होंने इकट्ठा किया था उन्होंने छपवा दिया था, और जिन्होंने इकट्ठा नहीं किया, सॉरी जिन्होंने इकट्ठा किया था वो इसको छपवा नहीं पाए। अब छपवा नहीं पाए उसकी क्या बात करते हो, छपवा नहीं पाए तो घर पे पड़ा हो, ऑफिस में मेज पर, मेज के अंदर पड़ा होगा। तो छपवा नहीं पाए उसकी क्या बात करते हो। अगर छपवा चुके हो तो है कहाँ, ये रहा, ये रहा। तो ये सब पब्लिश्ड सोर्सेज हैं बच्चों, पब्लिश्ड, छप चुके हैं। तो ये ए है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। जी के बाद ये क्या हुआ, जी, एच गायब हो गया क्या, लग रहा है एच के बजाय आई आ गया, लग रहा है। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो ये आई कहाँ से आ गया। हाँ बच्चों, तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। बताओ, आप बताओ हम क्या कह रहे हैं, ये सब क्या है, छप चुके हैं कि नहीं छपे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये सब जो भी ये सब है, ये जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहाँ एच होना चाहिए था, कि ये सब छप चुके हैं कि नहीं छपे हैं। हाँ, तो जवाब है सर ये सब छप चुके हैं। अब पता करना है कहाँ छपे हैं। अच्छा, और ये अनपब्लिश्ड, ये नहीं छपा है। अब जब छपा नहीं है तो पड़ा होगा, ये छपा ही नहीं है तो कहीं पड़ा होगा, धूल खा रहा होगा, जैसे हमारे इनकम टैक्स की बुक। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कुछ चीजें यहां पर रह गई हैं बच्चों। हमें पढ़ना है प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस जी, और हमें पढ़ना है कि जो छप चुके हैं वो कहाँ कहाँ छप चुके हैं, ये सब चर्चाएं करनी है। तो हम इस क्लास को कल आपको समझाएंगे, कल वाली क्लास में। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपका वेट कर रहे हैं कि अब तक हमने जो पढ़ाया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे।
कल जाकर। तो आज हमने आपको पूरा फोकस था प्राइमरी डेटा समझाना, और कल हमारा टॉपिक होगा सेकेंडरी डेटा। तो एग्जाम के सवाल सुन लो, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, अंतर है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है, डिफरेंस है। तीसरा क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करने के कौन कौन से मेथड हैं, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो बताइए बच्चों, समझ बात आ गई आपको कि पहला क्या था, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। दूसरा क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस, अंतर क्या है। तीसरा क्या था, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के मेथड, सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करने के मेथड। तो आज पूरी चर्चाएं प्राइमरी पर हो गई हैं, कल बात की जाएगी सेकेंडरी डेटा पर। कोई और प्रश्न आप पूछना चाहते हैं बच्चों, पूछ डालिए, वरना कल चर्चा की जाएगी। जल्दी बोलिए, अदरवाइज क्लास को एंड किया जाए, बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे। प्रवीण कहते हैं आज वाला क्लियर हो गया है। ठीक है प्रवीण। तो बच्चों, कोई प्रश्न है फटाफट टाइप करो, अदरवाइज कल बात करेंगे। चलिए, तो बच्चों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास बच्चों एंड करते हैं। रिवीजन करके आइएगा और कल मिलते हैं, फिर कल चर्चा करते हैं। थैंक यू बच्चों।